बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पस पर्दा में आपको खुश आमदीद। हाजिर खिदमत हूँ एक नई कहानी के साथ। मैं जैसे ही कार लेकर गेट में दाखिल हुआ, गेट पर खड़ा दरबान एक खातून की तरफ इशारा करते हुए बोल पड़ा, जनाब वो खातून एक पर्ची लाई है जिस पर आपका पता लिखा हुआ है। कहती है किसी गांव से आई है, किसी हाजी साहब ने आपका पता देकर भेजा है। मैंने दरबान के हाथ से वो पर्ची ले ली और पढ़ने लगा। पता मेरे ही घर का था। पर्ची देखने के बाद मैंने गौर से उस खातून की तरफ देखा। उसके साथ एक लड़का भी था जो काफ़ी कमज़ोर और सुस्त नज़र आ रहा था, लेकिन मैं उन लोगों को पहचान नहीं पाया। खातून काफ़ी बदहाल और परेशान लग रही थी। मुझे उस पर तरस आ गया। मैं उसे अपने घर ले आया और अपने मुलाजिम से कहा कि उन्हें पानी दो और खातून को बैठने के लिए कहा। पानी पीने के बाद खातून पुरसुकून नज़र आने लगी तो मैंने पूछा, आप बताएं किससे मिलना है और मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। वो खातून हाथ जोड़े हुए बोली, मुझे आपके वालिद हाजी फजल साहब ने भेजा है। ये मेरा लड़का है, इसके इलाज के लिए आई हूँ। किसी सरकारी अस्पताल में दाखिल करवा दो। गांव में अस्पताल नहीं है, इसलिए हाजी साहब ने आपका पता देकर यहाँ भेज दिया। कहने लगे मेरा बेटा शहर में रहता है, वो तुम्हारी मदद कर देगा। आपके वालिद बहुत नेक दिल और अच्छे इंसान हैं। मेरा एक ही बच्चा है। वो नम आंखें लिए बोली, सरकारी अस्पताल में दाखिल करवा दो बेटा। वो हाथ जोड़ रही थी। मैंने उसे मेहमान खाने में ठहरा दिया और अपनी बीवी से बोलकर उनके खाने पीने का इंतज़ाम करवा दिया। अगली सुबह अपनी फैमिली डॉक्टर को बुलाकर बच्चे का पूरा चेकअप करवाया। सारी जांच करने के बाद बच्चे का इलाज शुरू हो गया। हालांकि वो खातून बार बार इसरार करती कि सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दें, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। कई दिनों तक इलाज चलता रहा और अल्लाह के फजल करम से वो बच्चा बिल्कुल सेहतयाब हो गया। वो खातून मुझे दुआएं देने लगी, मेरा शुक्र अदा करने लगी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कुछ पैसे भी दिए और एक ख़त लिख कर दिया और कहा, गांव जाकर इसे वालिद साहब को दे देना। वो खातून दुआएं देती हुई रुखसत हो गई। कुछ दिनों बाद एक बुज़ुर्ग मुझसे मिलने आए और कहने लगे, मैं ही हूँ हाजी फजल। मैंने ही इस खातून को अपने बीमार बच्चे के साथ तुम्हारे पास भेजा था। जब से उसके हाथ से लाया हुआ तुम्हारा ख़त पड़ा है, तुमसे मिलने के लिए बेताब था। वो खातून जैसे ही वापस गांव आई, सीधे मेरे पास चली आई और कहने लगी, हाजी साहब आपका बेटा तो फरिश्ता है। उसने हमें अपने घर में ठहरा कर अपने खर्चे पर मेरे बच्चे का इलाज करवाया और तुम्हारा दिया हुआ ख़त मुझे देते हुए बोली, ये आपके बच्चे ने दिया है। मैंने तुम्हारा ख़त पढ़ा और दंग रह गया। वो मज़मून मुझे अब भी पूरा याद है। तुमने लिखा था कि अब आपका बेटा इस पते पर नहीं रहता। मैं कुछ अरसा पहले यहाँ रहने आया हूँ, लेकिन मुझे भी अपना ही बेटा समझें। इस खातून से कुछ मत कहना। आपकी वजह से इस मेहमान की खातून की तरफ से मुझे जो फयूज़ व बरक़ात और दुआएं हासिल हुई हैं, मैं उसके लिए आपका शुक्र गुज़ार हूँ। इतना कहने के बाद इन बुज़ुर्ग ने मेरी पेशानी चूमी और बोले, आज मैंने फरिश्ता देख लिया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, आमीन। फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी सुनकर अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
اور میری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ